नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बिग स्टोरी बिग डिबेट में एक बार फिर आज हम पाकिस्तान को घेरने जा रहे थे, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन जब घर में घमासान कोई छेड़ दे तो पहले चर्चा उस पर जरूरी हो जाती है। देवरिया से दिल्ली रैली कर लौटे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ा विवादित बयान दिया उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जवानों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, उनके खून की दलाली कर रही है। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं राहुल गांधी, और अब मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए दलाली का आरोप लगाया, जवानों के खून के पीछे छिपने का आरोप लगाया। हम आपको राहुल गांधी का आज का बयान और 30 सितंबर का बयान दोनों सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आतंकवाद पर पाकिस्तान अब अपने घर में गिर गया है। पीओके में टेरर कैंपों को हटाने के लिए आवाम ने प्रदर्शन किया है, और खुद नवाज शरीफ की पार्टी में यह आवाज उठने लगी है कि आखिर हाफिज सईद को हम क्यों पाल रहे हैं, आखिर हम ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को क्यों नहीं काबू में कर पा रहे, या उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है, और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। तो सुना आपने राहुल गांधी ने आज क्या कहा, और ठीक जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद राहुल गांधी का क्या बयान आया था, और 2 दिन में इतना पैराडाइम शिफ्ट आखिर क्यों, यह कैसी सियासत। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त यहां पर चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुशील पंडित रूट सिंह कश्मीर से हैं, शशांक जी हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, बीडी मिश्रा हैं डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन आप सभी का स्वागत है। लेकिन चरण सिंह सापरा साहब, 2 दिन पहले आप जिस प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, जिस प्रधानमंत्री के काम को आप 2.5 साल में पहली बार किया क्या अच्छा और सही काम ठहराते हैं, 2 दिन में उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते आते वो काम आपको दलाली लगने लगता है। चरण सिंह सापरा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जहां तक पाकिस्तान का मामला है, सरकार का समर्थन किया है, सर्जिकल अटैक्स में भी किया है, और आज भी कर रही है और आगे भी करेंगी। लेकिन सवाल यह आता है कि जब सत्ताधारी पार्टी सर्जिकल ऑपरेशन को एक पॉलिटिकल ऑपरेशन यानी पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में जब चल जाए, जब उस मार्ग पर चल जाए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आएंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। चरण सिंह सापरा साहब, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता आपको सर, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता आपको, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं। आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, मेरी बात सुनिए, आप बोलिए। मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता आपको, लेकिन आपको याद होगा जिस दिन संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी ठहराया था और सबूत मांगा था, आप मेरे साथ इसी डिबेट शो में बैठे हुए थे। आपने कहा था संजय निरुपम के बयान को हम नहीं बाय करते, संजय निरुपम के बयान को कांग्रेस अलग करती है, और संजय निरुपम अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आज तो ऐसा लगता है कि संजय निरुपम के बयान को आपकी पार्टी ने बुलवाया। आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी संजय निरुपम के बयान को पहले बुलवा कर देखना चाहते थे कि इसका क्या रिएक्शन है, और आज राहुल गांधी और संजय निरुपम के बयान में क्या अलग है, बताइए जरा। नहीं, बिल्कुल मैं बताता हूं क्या अलग है। देखिए, पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग मंच पर जाके इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। जीवीएल राव ने क्या कहा परसों, उन्होंने कहा कि इंडिया हैड नो मसल फॉर 70 इयर्स। क्या ये आर्मी का अपमान नहीं है? हम इससे पहले जो लड़ाइयां हुई है, 48 की, 65 की, 71 की या कारगिल की लड़ाई, क्या आपने उन बहादुर जवानों का अपमान नहीं किया? क्या आपने विक्रम बत्रा का और कारगिल के शहीदों का अपमान नहीं किया ये कह के? और जब आप ये बातें कह रहे हैं, आप साइकोफेंसी में ये भी भूल गए कि कारगिल के समय तो आप ही की सरकार थी, अटल बिहारी। मुझे एक बात बताइए,
तो मुझे एक बात बताइए, चरण सिंह साबरा जैसे आपकी पार्टी में संजय निरुपम जिनके बयान को आपने मनोहर परिकर नहीं, संजय निरुपम के बयान को जितना आपने मानते हैं उसी तरह हो सकता है दूसरी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हो जो इस लायक काम कर रहे हो। सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा देना उस वक्त जब दुश्मन देश से इतनी टेंशन हो, उस टाइम जब आप कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, एकदम से आपने सेना को पॉलिटिक्स में घसीटते हुए आपने प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया। आप मत जोड़िए कि बीजेपी से है कि कांग्रेस से है, प्रधानमंत्री पर आपने दलाली करने का आरोप लगाया है। और मुझे नहीं याद है कि सेना के खून की दलाली करने जैसा आरोप नियर फ्यूचर में या नियर पास्ट में इससे पहले या लगा होगा या लगेगा, जिस तरह से आपने कहा है। मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, सवाल यह है कि जब देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में नंबर 2 जो पद है वो रक्षा मंत्री का, और ऐसे संवेदनशील मौके पर मनोहर पर्रिकर जी के बार बार किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये आप भी देख रहे, सारी दुनिया देख रही है। उनका एक स्टेटमेंट था, इंडियन ट्रूप्स वर लाइक हनुमान हु डिड नॉट क्वाइट नो देयर पावर्स बिफोर द सर्जिकल स्ट्राइक, आई मेड आर्म्ड फोर्सेस रियलाइज देयर पावर। क्या यह सेना का अपमान नहीं है? क्या उन्होंने सेना का ये नहीं कहा कि आपके पास में पहले ताकत दी है? और मनोहर पर्रिकर आज आगरा में जाके अपना सत्कार करा रहे हैं। हाँ। मनोहर पर्रिकर आज आगरा में जाकर के अपना सत्कार करा रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, अगर सत्कार कराना तो आसाम में क्यों नहीं करा रहे, केरला में क्यों नहीं करा रहे, तमिलनाडु में क्यों नहीं करा रहे? जिन 5 राज्यों में चुनाव है, इसी शो में पोस्टर मेरे साथ नरेंद्र तनेजा और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन आपको बता दूं इसी शो में मैंने बीजेपी के दोनों लीडर से दोनों दिन ये पूछा कि आपके नेता इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और गोवा में बैनर लगे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। मैंने सवाल पूछा था, लेकिन सपरा साहब खून की दलाली, जवानों की खून की दलाली। 10 सेकंड सुनिए, आर दे अप्रोप्रिएट वर्ड्स? मैं सुनता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। मनोहर पर्रिकर, क्या यह अच्छा लगता है कि देश का रक्षा मंत्री अभी उड़ी के जवानों की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है और हमारे देश के रक्षा मंत्री जाते अपने गले में हार डलवाते हैं? उड़ी के शहीदों की फोटो पर फूल मालाएं डालने का समय है, आप अपने गले में हार फूल डाल नहीं आती। नाउ डिबेट इज ओपन। नरेंद्र तनेजा, आप जवाब दीजिए। सभ्यता है क्या? नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। और बड़ा आरोप है आपकी पार्टी के, देख रहा है आपकी पार्टी के लीडर ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर की खून की दलाली कर रहे हैं। जवाब दीजिए नरेंद्र तनेजा, जवानों के खून की दलाली। इनको ये देखिए, कांग्रेस जितना ज्यादा बोल रही है, मैं कहता हूं सारा समय इनको दे दीजिए। जितना ज्यादा ये बोल रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि सारे बम फेंक रहे हैं, क्योंकि ये सारी पाकिस्तान की आवाज बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वहां, कांग्रेस के नहीं है। क्या कोई राष्ट्रीय दल देश का आपके पास और कोई बात ही नहीं करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा? लोकतंत्र के अंदर ये कोई सवाल उठाए तो बीच में ना बोले, पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। सभ्य हो जाए। लोकतंत्र है या हिटलर शाही है? गौरव ये बोलेंगे भी, जब इनको मैंने सुना लोकतंत्र है, इनको मैंने सुना, इनको कहिए सभ्यता। और लोकतंत्र के नाम पे आप कुछ भी कर जाइए। एक सप्रा साहब सुन लेते हैं, सप्रा साहब सुन लेते हैं। नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। जब ये चुप हो जाए मुझे बता दीजिए। सप्रा साहब सुन लेते हैं, नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरा गौरव, मैं देखिए ये जो हिटलर शाही की बात कर रहे हैं, इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। इस देश में इसी ने इमरजेंसी लगाई थी। ये हिटलर वाले तो ये हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनको ये पच नहीं रहा। नहीं, नरेंद्र तनेजा, सीधा आरोप है कांग्रेस का कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, आप सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चुप कराइए। एक मिनट, चरण सिंह साबरा। नरेंद्र तनेजा, गौरव, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। इनको ये सपड़ा साहब बोलते रहेंगे तो पार्टी के 44 की जगह 4 मनोहर पर्रिकर के सत्कार का जवाब दीजिए। ये भस्मास हो रहे हैं, अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी, जहां तक इन्होंने कहा कि देखिए इनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिसाइजेशन की परिभाषा इनको नहीं पता। अगर इसको ये पॉलिटिसाइजेशन बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ इनको इसकी परिभाषा नहीं। इनका जवाब पूरा देश दे रहा है। जो आपके दर्शक सुन रहे हैं उनका खून खौल रहा होगा कि ये कांग्रेसी किस तरह की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के आते हैं। देशवासी इनको कड़ा जवाब देंगे अगला जब भी। आप मनोहर पर्रिकर का जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, का जवाब दीजिए ना, कहां घुमा रहे बातों को? प्रधानमंत्री ने ये कहा, ठीक है
नरेंद्र तनेजा मैं आऊंगा आपके पास, नरेंद्र तनेजा और चरण सिंह साबरा आऊंगा आपके पास, लेकिन बीडी मिश्रा मैं आपके पास। नहीं गौरव, मुझे नहीं गलत, नहीं आप ये असभ्यता, बीच में बोलना असभ्यता है, बीच में जब ये बोल रहे थे मैंने सुना। सर चरण सिंह साबरा और नरेंद्र तनेजा सुनिए। चुप कराइए, ये पाकिस्तानी प्रवक्ता को चुप कराइए, ये पाकिस्तानी प्रवक्ता को चुप कराइए। नहीं ठीक है, एक मिनट नरेंद्र तनेजा एक मिनट, चरण सिंह साबरा एक मिनट, मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा इस पर सवाल उठ रहा है, एक मिनट, मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा इस पर सवाल उठ रहा है, हम वो भी बताएंगे, लेकिन एक कमेंट में यहां पर बीडी मिश्रा से लेना चाहता हूं। और बीडी मिश्रा कौन सा, नहीं एक मिनट नरेंद्र तनेजा, एक मिनट आ रहा हूं, नरेंद्र तनेजा आ रहा हूं। बीडी मिश्रा साहब ये तो इटालियन पार्टी क्या हो रहा है, इनको भारतीय बारे में कुछ पता ही नहीं। एक मिनट नरेंद्र तनेजा, तो पिज्जा और पास्ता वाली पार्टी है। नरेंद्र तनेजा एक मिनट, बीडी मिश्रा साहब क्या हो रहा है, ये कैसी सियासत है जहां सेना पर क्रेडिट लेने की और सेना को जाति सियासत में खींचने की हो रही है, ये कैसा बयान है राहुल गांधी का? इस पर मत करिए, इस पर एक सैनिक के तौर पर आपका क्या रिएक्शन? अरे साहब आप एक मिनट नरेंद्र तनेजा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा। 1984 में मैं स्टाफ कॉलेज में विलिंगटन में, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में मैं इंस्ट्रक्टर था। वहाँ पर उस वक़्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह आए थे, और जब वो डायस पर बोल रहे थे, हिंदुस्तानी में बोल रहे थे, तो अपनी तकरीर में सबसे पहले यही कहा कि हमको एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता याद आती है, और उस कविता को उन्होंने सुनाया। उसमें यह कहा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली और देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और आज हमको एक शेर याद आता है कि किस हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, किस हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मुझे अफसोस होता है, मुझे बड़ा रोष है, बड़ा आश्चर्य है, और मुझे फौज को सतर्क रहने की बड़ी आवश्यकता है। और फौज ने तो आज सतर्कता का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है, और उनको दो जगह अटैक हुए, दोनों अटैक को नाकाम किया गया। इस सब के साथ साथ लेकिन पॉलिटिशियन हो रहा है, जो संदेह हो रहा है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, जो संदेह हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्या देश हमारे साथ खड़ा है? अगर ये सब बातें होंगी तो क्या देश खड़ा होगा? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं ये समझता हूं कि दलाली और हनुमान जी में फर्क है। अगर कोई आदमी यह कंपेयर, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हनुमान जी के बारे में जानता हूं, और मुझे मालूम है कि हनुमान जी की क्या के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के, उनके ट्रेट्स के बारे में क्या बातें हैं, और यह भी मैं जानता हूं दलाली क्या होती है और फौज के खून की दलाली क्या होती है।